तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। बगैर अपना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। I say, talk to me. Talk to me. They like you. मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने भाई को ढूंढ रहा था। वो अपने भाई को ढूंढते हुए एक पार्टी में आ जाता है जहाँ पर बहुत लोग मजे कर रहे थे। तभी उसे कोई वहाँ पर बताता है कि उसका भाई ऊपर वाले कमरे में है। वो लड़का ऊपर वाले कमरे में जाता है तो देखता है कि उसका भाई काफी बुरी हालत में था और वो उनके डैड के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहा था। ये सुनकर वो लड़का काफी डर जाता है क्योंकि उनके डैड को मरे हुए तो काफी साल हो गए थे। लड़का अपने भाई को नीचे ले आता है, तभी उसका भाई चाकू के साथ अपने भाई के ऊपर हमला कर देता है और उसके बाद वो अपनी जान भी ले लेता है। ये देखकर पार्टी में मौजूद सब लोग काफी डर गए थे। इसके बाद कहानी में हमें एक लड़की मिया दिखाई जाती है जिसकी एज 17 साल थी, जो अपनी मोम की मौत के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ थी। इसके बाद हम घर पर मिया के डैड को देखते हैं और उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि मिया के डैड के ताल्लुकात मिया के साथ कुछ खास नहीं है। फिर उसे उसकी दोस्त जेड के भाई की कॉल आती है। वो फुटपाथ पर बैठा अपनी बहन जेड का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी बहन जेड उसे लेने नहीं आई थी, इसलिए मिया को उसने कॉल की थी। उसकी बहन उसे लेने आना भूल गई है, इसलिए वो उसे उसके घर पर ड्रॉप कर दे। इसके बाद मिया अपनी कार लेकर जेड के भाई जिसका नाम रायली था उसके पास पहुंच जाती है। अब ये दोनों रास्ते में काफी एंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक से इनकी गाड़ी के सामने एक जख्मी कैंगरू आकर गिर जाता है। वो कैंगरू सड़क के ऊपर लेट जाता है। मिया बार बार अपनी गाड़ी को उसके पास लेकर जाती है लेकिन रोक लेती है। मिया उस कैंगरू की जान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए ये दोनों कैंगरू को वहीं पर छोड़कर आगे चले जाते हैं। इसके बाद वो रायली को उसके घर ले आती है जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड जेड को भी मिलती है। उसे पता चलता है कि जेड अपने एक फ्रेंड के साथ थी जो कि पहले मिया का भी फ्रेंड हुआ करता था। मिया को इन चीजों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन सब बातों को नजरअंदाज करती है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड जेड के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। बातों ही बातों में मिया अपनी फ्रेंड जेड को एक लड़की दिखाती है जिसकी काफी बड़ी आंखें थी, वो भी काले रंग की। देखने से ऐसे लग रहा था जैसे उस लड़की को किसी ने पोजेस कर लिया हो। अचानक वहाँ पर जेड का एक फ्रेंड आ जाता है जो बताता है कि इनको आज रात को एक पार्टी में जाना है। अब ये सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर मिया का फ्रेंड बताता है कि हम सब यहाँ पर एक गेम खेलने वाले हैं और इस गेम का नाम है टॉक टू मी, यानी कि मुझसे बात करो। या ये गेम खेलने के लिए तैयार थी। अब उसे चेयर पर बांधकर बिठा दिया जाता है। उसका दोस्त उसके सामने टेबल पर रखी हुई एक मोमबत्ती को जला देता है। दूसरा दोस्त एक अजीब से हाथ के स्टैचू को मिया के सामने रख देता है। वो लोग उसे बताते हैं कि उसे अपने हाथ को इस हाथ के साथ मिलाना होगा और टॉक टू मी बोलना होगा। इसके बाद सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है। जैसे ही मिया उस हाथ से अपने हाथ को मिलाती है, उसे अपने सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा नजर आता है। ये देखकर मिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपना हाथ उस हाथ से अलग कर लेती है। अपने दोस्तों के बार बार कहने पर वो एक बार फिर से उस हाथ को अपने हाथ से मिला लेती है और कहती है कि आई लेट यू इन, यानी कि मैं आपको अपने अंदर जाने देती हूँ। मतलब यहाँ आसपास जो भी बुरी ताकत थी, मिया उसको अपने अंदर आने की इजाजत दे रही थी। इसके बाद वो अपने सामने बैठे हुए जेड के भाई रायली को देखती है और कहती है कि वो देखो, वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है और रायली वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है। बात सुनकर रायली बहुत डर जाता है और उसे काफी घबराहट होने लगती है। वो सब दोस्तों के बीच बैठा था, इसलिए वो सोचता है कि उसके पीछे आखिर कौन खड़ा है। यहाँ की आंखें भी अब काली हो गई थी। वो रायली को कहती है यहाँ से भाग जाओ। 90 सेकंड का टाइम पूरा हो गया था। मिया के फ्रेंड्स उस अजीब से हाथ को मिया के हाथ से अलग कर देते हैं और वहाँ पर मौजूद मोमबत्ती को भी बुझा देते हैं और मिया भी अपने होश में आ गई थी। आखिर मिया के साथ हुआ क्या था और ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। रात को मिया की बातों की वजह से रायली को नींद नहीं आती। उसे अकेले कमरे में बहुत सारा डर लग रहा था, इसलिए वो अपनी बहन जेड के कमरे में जाता है, लेकिन वो भी उसे अपने साथ सुलाने से इनकार कर देती है। फिर वो लाउंज में जाकर मिया के साथ लेट जाता है, जो आज रात उनके घर पर ही रुकी थी। मिया रायली को अब अपने ख्वाब के बारे में बताती है जो हमेशा उसे आया करता था। वो रायली को बताती है कि मैं खुद को एक शीशे के सामने खड़ा देखती हूँ, लेकिन उसमें मुझे अपना अक्स नजर नहीं आता। फिर वो गेम के बारे में बात करते हैं। मिया बताते हैं कि उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। अब ये बातें सुनते हुए रायली को नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाता है।
इसके बाद मिया उसके हाथ से उसका मोबाइल फोन ले लेती है और बड़े प्यार से उसके सर में हाथ फेरने लगती है। जब हम उसके हाथ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मिया का हाथ नहीं बल्कि किसी शैतान या डीमन का हाथ था। मिया के अंदर वो शैतान अब भी मौजूद था जो गेम खेलते हुए उसके अंदर आया था। मिया उस गेम को खेलने के बाद पोजेस हो चुकी थी। अब रात को सभी दोस्त जेड के घर पर जमा होने वाले थे। जेड की मॉम कहती है कि बच्चों शराब और दूसरे नशों से दूर रहना, ये कहकर वो घर से बाहर चले जाती है। अब यहीं पर मिया अपने एक फ्रेंड से उस हाथ के बारे में पूछती है कि आखिर इस हाथ की कहानी क्या है। वो बताता है कि मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन ये हाथ एक मीडियम का है जिसे उसके जिस्म से काट लिया गया था। मीडियम वो जो भूतों से बातें कर सकते हो। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आत्माओं की दुनिया से इंसान जुड़े रहे। मतलब ये हाथ आत्माओं की दुनिया का रास्ता है। अब सब लोग एक एक कर उस हाथ के साथ गेम को खेलते हैं और बारी बारी सब एक दूसरे की वीडियो भी बनाते हैं और सबको ऐसा करने में बहुत मजा भी आ रहा था। लेकिन जेड इस गेम को एक बार भी नहीं खेलती। राइली भी उस गेम को खेलने का बोलता है, जहाँ पर जेड उसे मना करके बाहर चले जाती है। जब जेड बाहर जाती है तो मिया राइली को गेम खेलने की इजाजत दे देती है। या तो पोजेस थी, वो शैतान के कंट्रोल में थी। तो जो कुछ शैतान उसे सोचने और बोलने का कह रहा था वो वही कर रही थी। अब जब राइली उस हाथ को पकड़ता है और कहता है कि आई लेट यू इन, तभी उसके अंदर मिया की मॉम की आत्मा आ जाती है और फिर वो मिया से बात करने लगती है। लेकिन तब तक वो टाइम पूरा हो गया था जो कि दोस्तों ने राइली को गेम खेलने के लिए दिया था। मिया ने अपनी मॉम की आत्मा को महसूस किया था और उन्हें उसकी आवाज भी आ रही थी। तभी आत्माओं की दुनिया से राइली को पसंद करने वाला शैतान उसके अंदर आ जाता है। मतलब कि वही शैतान जिसके बारे में मिया ने राइली को बताया था कि वो तुम्हें पसंद करता है और वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। अब वो शैतान राइली के अंदर आ जाता है और वो अपने सर को टेबल के ऊपर जोर जोर से मारने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो राइली के मामले के बारे में पूछताछ करने लगती है। उसकी बहुत बुरी हालत थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके बाद जब रात को मिया अपने घर पहुँचती है तो उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने कमरे में चले जाती है और अपने डैड से कोई भी बात नहीं करती। फिर वो कुछ देर बाद हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर राइली दाखिल था। जानती थी कि हॉस्पिटल जाकर उसे राइली के घर वालों का सामना करना होगा, क्योंकि गेम खेलने की इजाजत इसी ने दी थी। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो होता भी वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। जेड वहाँ पर उसके साथ बहुत गुस्से से बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आज मेरा भाई जिस भी कंडीशन में है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये सुनकर मिया काफी दुखी हो जाती है। वो जेड के दोस्त को लेकर अपने साथ अपने घर आ जाती है, लेकिन वो आज रात अपने घर पर अकेले नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो जेड के दोस्त को अपने घर पर रुकने का कहती है। इन सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। अब अपने घर आकर लेट जाती है और अपनी मॉम की वीडियो देखने लगती है। वीडियो देखते हुए उसकी आंख लग जाती है। अब ख्वाब में उसे अपनी मॉम नजर आती है और जब उनकी मौत हुई थी, जैसे उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ के नाखून उखड़े हुए हैं और उनमें से खून निकल रहा है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है, लेकिन ये भी उसका सिर्फ एक ख्वाब था। इसके बाद उसे महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई और भी मौजूद है। अब वो जेड के दोस्त को देखती है जिसके पास एक शैतान आया था और वो उस लड़के के पाँव को चूस रहा था। ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वो बार बार उसे जगाने की कोशिश करती है और कहती है उठो, देखो तुम्हारे पास कौन है। अब जैसे ही वो नींद से जागता है तो वो देखता है कि असलियत में उसके पास मिया थी जो उसके पाँव को चूस रही थी। तो ये सब देखकर तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और हैरान भी हो जाता है। इसके बाद हमें सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर जेड और उसकी मॉम राइली को साफ कर रही थी। अचानक राइली जेड के हाथ के ऊपर काट लेता है और इसके बाद वो हंसने लगता है और अपने सर को फिर से दीवार के अंदर मारने लगता है। अब शैतान बार बार मिया को भी इस बात का एहसास करवा रहा था कि राइली बहुत ज्यादा तकलीफ में है और तुम उसे उसके दुख से आजाद कर दो। इसके बाद मिया इन सब के बारे में अपने सभी दोस्तों से बात करती है। इसके बाद वो उसी लड़की के पास जाते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसके भाई ने भी अपनी जान ले ली थी। वो बताता है कि वो हाथ एक शैतानी हाथ है, यानी कि आत्माओं की दुनिया का रास्ता। इससे ज्यादा मैं उस हाथ के बारे में कुछ नहीं जानता। मिया के सब दोस्त कुछ ना करने की वजह से अपने अपने रास्ते चल देते हैं। मिया, उसका एक फ्रेंड और जेड दोबारा से हॉस्पिटल में वापस आते हैं। वो सोचते हैं कि शायद उस दिन गेम में हमसे कुछ चीज छूट गई होगी। उस रात जब गेम खेलते हुए राइली ने अपना सर टेबल में मारा, सब लोग उसका हाथ छुड़वाने में लग गए। किसी ने वहाँ पर मोमबत्ती को बुझाया ही नहीं। तभी वो शैतान असल दुनिया में आ गया और अब वो राइली के अंदर है। वो उस शैतानी हाथ को राइली के हाथ में देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मिया सोचती है कि राइली कुछ बोल नहीं रहा, शायद वो मर गया हो, इसीलिए वो उस हाथ से अपना हाथ मिलाती है और कहती है टॉक टू मी राइली।
यानी मुझे रायली से बात करनी है। फिर वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची की आत्मा आ जाती है जो कहती है कि आई लेट यू इन। इसके बाद मिया अचानक से आत्माओं की दुनिया के अंदर चले जाती है। वहाँ पर रायली को देखती है जिसको शैतान ने अपने काबू में किया हुआ था। देखकर वो बहुत डर गई थी और रोते हुए अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। अब ये सब होने के बाद वो अपने घर में वापस आ जाती है जहाँ पर उसके डैड उसका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो मिया को उसकी मॉम का खत दिखाते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ था, मेरे प्यारे हस्बैंड और मिया, मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों भी बहुत खुश होगे और अब मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। इसके बाद मिया अपने डैड के गले लग जाती है। तभी दूर से उसे अपनी मॉम की आत्मा दिखाई देती है। उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं मिया। अब उसे सिर्फ एक बात ही सुन रही थी कि मिया तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। अचानक शैतान मिया के डैड की शक्ल में उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद मिया एक कैंची से उसके ऊपर हमला कर देती है। असल में वो भूल चुकी थी कि उसके सामने उसके डैड है, ना कि कोई शैतान। ये सिर्फ उसका एक वहम था। तो उसके सामने एक शैतान है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड जेड को कॉल करती है और कहती है कि प्लीज मेरे घर आ जाओ, मैं बहुत ज्यादा दर्द में हूँ। जेड रायली को अकेला छोड़कर मिया के घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन ये क्या बात हुई, मिया तो अभी हॉस्पिटल की पार्किंग में ही थी और वो जाते हुए वहाँ पर जेड को देख रही थी। इसका मतलब कि शैतान अभी मिया के अंदर ही था। इसने धोखे से जेड को अपने घर पर बुला लिया ताकि वो रायली को मिया के हाथों मरवा सके। मिया रायली को हॉस्पिटल से एक व्हीलचेयर पर बिठाकर बाहर ले जाती है। दूसरी तरफ जेड मिया के घर पर पहुंचकर उसे बार बार कॉल कर रही थी जो कि वो अटेंड ही नहीं कर रही थी। इसके बाद वो उसके घर के अंदर चले जाती है और वहाँ देखती है कि मिया के डैड तो खून में लथपथ पड़े हुए हैं। और ये देखकर जेड को सब कुछ समझ आ गया था। वो अपनी मॉम को कॉल करके मिया के बारे में बताती है। जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और देखती है कि मिया रायली को एक व्हीलचेयर पर बिठाकर रोड की तरफ जा रही थी। मिया अपने दिल ही दिल में सोच रही थी कि उसे रायली को मारना चाहिए या नहीं, ऐसा कि उसने फिल्म के स्टार्ट में कैंगरू के बारे में सोचा था। इसके बाद वो शैतान मिया की मॉम की शक्ल में मिया के पास आता है और वो बार बार मिया से रायली को मारने का बोलता है। शैतान उसे बार बार उकसा रहा था। मिया अब गाड़ी के सामने रायली को फेंकने की बजाय खुद ही कूद जाती है, लेकिन जेड ने उसे बचा लिया था। अब वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में आती है जहाँ वो शीशे में खुद को देखती है और अब उसे शीशे में अपना अक्स नजर नहीं आता। ये देखकर वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। उसका बुरा सपना अब सच हो गया था और वो हमेशा के लिए आत्माओं की दुनिया में ही फंस गई थी। उसे आत्माओं की अंधेरी दुनिया में मोमबत्ती की एक रोशनी दिखाई देती है। जब वो मोमबत्ती के पास जाती है तो मोमबत्ती के ऊपर एक हाथ होता है। जैसे ही वो उस हाथ को पकड़ती है तो उसे एक लड़का नजर आता है जो कहता है कि आई लेट यू इन। मतलब अब यह हाथ किसी और के साथ गेम खेल रहा था। अब ये बात तो सच थी कि मिया ने रायली को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। अब वो हाथ किसके पास था इस बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। इसी सस्पेंस के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।